दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिके रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिके रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी हैं, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत आमिना के लाल की है, ये सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 9 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अब भी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए, इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ये मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो बेटी कहने लगी,
अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी,